मणिपुर, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत ये राज्य लगभग एक पखवाड़े से हिंसा की आग में झुलस रहा है। मणिपुर के अलग अलग इलाकों में अचानक हिंसा फैली और अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जान इस हिंसा में जा चुकी है। 230 से ज्यादा लोग इन हिंसक वारदातों में घायल हैं। हजारों विस्थापित हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई कैसे? दरअसल मणिपुर में हिंसा फैलने के पीछे अहम वजह मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की कवायद है। मणिपुर की आबादी का करीब 65% हिस्सा इम्फाल शहर और इसके आसपास के इलाकों में बसा है, जिसे सेंट्रल वैली या इम्फाल वैली के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल वैली मणिपुर के कुल भूभाग का केवल 10% है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू धर्म को मानने वाले मैतेई समुदाय की आबादी है। बताते चले कि मैतेई समुदाय मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। पिछले 70 साल में मैतेई की आबादी 62% से घटकर लगभग 50% के आसपास रह गई है। इसलिए अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मैतेई समुदाय ने आरक्षण की मांग की। ये मांग काफी लंबे समय से हो रही है। मैतेई जनजाति संघ ने इस मांग को लेकर एक याचिका मणिपुर हाई कोर्ट में दायर की थी। इस याचिका में कहा गया कि 1949 में भारत में विलय से पहले मैतेई समुदाय को एक जनजाति के रूप में मान्यता मिली हुई थी, लेकिन विलय के बाद ये खत्म हो गई। मैतेई की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने की जरूरत को देखते हुए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए मणिपुर सरकार केंद्र सरकार से मैतेई को एसटी दर्जा दिलाने की सिफारिश करे। इस याचिका पर 14 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश करे। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश प्राप्ति के 4 हफ्तों के भीतर सिफारिश करने का निर्देश दिया। मणिपुर हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद ही राज्य का माहौल गर्म होने लगा। राज्य के आदिवासी समूह, जिसमें खासतौर पर नागा और कुकी जनजाति समेत 34 जनजाति के लोग इसके विरोध में उतर गए। कई इलाकों में हिंसक वारदातें हुई। हालात बेहद तेजी से बिगड़े और राज्य सरकार की कोशिशों के बाद भी हिंसा काबू में नहीं आई। मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र पर देरी से दखल देने का आरोप भी लगा। फेमस मुक्केबाज मैरी कॉम ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर मणिपुर को बचाने की अपील की। इसके बाद केंद्र ने इस पूरे मामले में दखल दिया। मणिपुर में हुई इस घटना ने सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड और शांति के नैरेटिव पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पिछले कुछ सालों में शायद ही लोगों ने बड़े पैमाने पर ऐसी हिंसा देखी होगी। अब हालात ये हैं कि चीन कुकी मिजो समुदाय के करीब 5000 से ज्यादा लोग मिजोरम के 6 जिलों में अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। बता दें कि मणिपुर के 16 में से लगभग 10 जिले हिंसा से पीड़ित हैं। मणिपुर के विभिन्न इलाकों से चीन कुकी मिजो जनजातीय समुदाय के करीब 6000 लोग मिजोरम पहुंचे हैं। इनके लिए राज्य के 6 जिलों में कैंप बनाए गए हैं। कौन कर रहा है विरोध? दरअसल मणिपुर की नगा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। राज्य के 90% क्षेत्र में रहने वाले नगा और कुकी राज्य की आबादी का 34% है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटें पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में हैं। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से ही मणिपुर में दबदबा है। नगा और कुकी जनजातियों को अनुमान है कि एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में बंटवारा होगा। मौजूदा कानून के मुताबिक मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, नाराजगी की वजह एक और है। मणिपुर में हालिया हिंसा का कारण मैतेई आरक्षण को माना जा रहा है, लेकिन पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की सरकार ने चूरा चांदपुर के वन क्षेत्र में बसे नगा और कुकी जनजाति को घुसपैठियों बताते हुए वहां से निकालने के आदेश दिए थे। लेकिन पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की सरकार ने चूरा चांदपुर के वन क्षेत्र में बसे नगा और कुकी जनजाति को घुसपैठिया बताते हुए वहां से निकालने के आदेश दिए थे। इससे नगा कुकी नाराज चल रहे थे। मैतेई हिंदू धर्मावलंबी हैं, जबकि एसटी वर्ग के अधिकांश नगा और कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं।
वैसे अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है और फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। आपको हमारी स्टोरीज, वीडियोस कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।